वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। आपकी डिमांड पर आप जो डिफरेंट तरह के कमेंट्स लिख रहे थे और डिफरेंट तरह के जो स्टूडेंट्स को क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप ये बता रहे थे कि सर 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और हम किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप किस तरह से पेपर करेंगे और साइंस के पेपर में आप कितने क्वेश्चंस करेंगे और कौन कौन से पोर्शन को आप फिलअप करेंगे और आप पूरे 84 मार्क्स ले लेंगे। या स्टूडेंट्स, मैंने ये एक वीडियो बनाई थी कि आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे आफ्टर 30% सिलेबस रिडक्शन। आप कितना अटैम्प्ट करेंगे। अगर आप 20 का अटैम्प्ट करते हैं तो आप कितने मार्क्स ले लेंगे। अगर आप 30 का अटैम्प्ट करते हैं, 25 का अटैम्प्ट करते हैं तो आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर उसमें आपको डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन इस वक्त जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो आपका साइंस का पेपर है। साइंस का पेपर पूरे 100 मार्क्स का नहीं होता है। इसमें 84 मार्क्स की थ्योरी होती है और बाकी 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। साइंस जो है 3 पोर्शन इसमें है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। और एक और बात, आपका 3 आवर का पेपर था, आपको हाफ आवर जो है वो कम कर दिया गया है। आपको 2.5 घंटे के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना है और आपने 30% जो है वो छोड़ देना है। वो मैं आपको समझाऊंगा। 30% जो छोड़ना है आपने, वो क्या छोड़ना है और किस तरह से छोड़ना है। तो देखिए जे स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरे 84 मार्क्स लेने हैं तो आप 59 का अटेम्प्ट करेंगे या 60 क्वेश्चंस का आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप 60 का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे 84 मार्क्स आ जाते हैं। और अगर आप सिर्फ 19 का अटेम्प्ट करते हैं तो आप फिर भी पास हो जाते हैं। 19 का अटेम्प्ट करने से पास हो जाएंगे। देखिए, हम 3 पोर्शंस की बात करते हैं। इसमें आपके 3 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन होता है 28 मार्क्स का, दूसरा भी 28 मार्क्स का और थर्ड पोर्शन भी आपका 28 मार्क्स का होता है। देखिए, अगर आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या लाइफ साइंसेस की बात करेंगे, अगर आप इन 2 पोर्शंस में से एक पोर्शन को क्विट भी कर देते हैं, अगर आप फिजिक्स को क्विट करते हैं, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस को करते हैं, फिर भी आपको 84 मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 या 3 मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लेते हैं तो लाइफ साइंसेस को छोड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को पूरा कर लेते हैं, लाइफ साइंस से आप एक चैप्टर ले लीजिए, पहले वाला चैप्टर ले लीजिए, वो आप कर लीजिए। देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। जो आपका फिजिक्स का पोर्शन आता है उसमें आपके पास पहला क्वेश्चन जो आएगा फिजिक्स में से आपको वो 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स में से आपको आर आता है ये फिजिक्स का। देखिए, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन जो है डिवाइड किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए जहां पर आपको इसको डिवीजन किया हुआ है। 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, 2 मार्क्स का प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 मार्क्स का है और आपको इसमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं उसका आपको 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर 4 नंबर के आपके पास 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है। देखिए, इजी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ह्यूज एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। इजी क्वेश्चन है। या इसका दूसरा क्वेश्चन है आर में, ए स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट रो इज नॉट एबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड, व्हाट डिफेक्ट ऑफ विजन इट हैज़। देखिए, मैंने जो गेस्ट पेपर भी बनाया है, मैंने ये सब क्वेश्चंस उसमें मेंशन भी किए हैं। जो स्टूडेंट वो साइंस का जो गेस्ट पेपर है, लाइफ साइंस चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स था, वो भी इसका मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो है, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम prove the resultant resistant of the series connected is equal to the sum of individual resistance, यानी resistance in series। इसी का R है इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन एम्पियर। या नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स के बाद आपके पास 3 क्वेश्चन और आ जाते हैं 6, और ये आपके पास 12 मार्क्स बन जाते हैं। टोटल मार्क्स आपके 20 ये आपके पास 18 मार्क्स बन जाते हैं। तो 18 मार्क्स के बाद आपका जो शॉर्ट आंसर है ये 2 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके पास कितने शॉर्ट आंसर हैं, एक जो है वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का है। तो ये आपके पास कितने, इसमें आपके पास 1, 2 एंड 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नंबर का आपने लिखना है। कन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, वाई, बहुत इजी। आपने एक डायग्राम भी छोटी सी बना देनी है। व्हाट डू मीन बाय द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इजी है, आपको 2 मार्क्स का लिखना है। इसमें भी आपको कितने मार्क्स आए, इसमें भी आपको 6 मार्क्स आए। अब आपका फिजिक्स का पहला क्वेश्चन 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आया, 6 और 12 नंबर ये हो गए, 12 और 6 हो गया 18, और इसमें से आपको 6 मार्क्स और आ गए। 18 और 6 आपके पास टोटल मार्क्स बनते हैं 24। तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव देखिए कितने आते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव, 24 जो है थ्योरी है, बाकी ऑब्जेक्टिव इजी ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। रियल इमेजेस ऑलवेज कैसी इमेज होती है, देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप ऐसा कर लीजिए, आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पूरा कर लीजिए, पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। आप बायोलॉजी को छोड़ भी सकते हैं। बायोलॉजी में से आपको ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आप टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए, वहाँ से आपके। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, जब स्टूडेंट जब आपने पेपर को फिल करना है, पेपर को फिल करते समय इस बात का खास ख्याल रख लीजिए, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके आएंगे 4 और 4 और 4, आपके पास ये बनते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव्स 12। आप इन टोटल 12 ऑब्जेक्टिव्स को लिख लीजिए, ऊपर से मेंशन कर लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन सारों को लिख लीजिए। फिर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लिख लीजिए, ऐसे ही नहीं लिखना। और एक और बात है, इसमें गलत करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको ये आपके 12 ऑब्जेक्टिव ठीक होते हैं, आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 2-2 नंबर के अगर आप ठीक करते हो तो आप बहुत अच्छे सिक्योरिंग हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें भी आप देखिए, केमिस्ट्री में भी आपको पहला क्वेश्चन जो है अगेन 6 मार्क्स का आएगा, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर जो मैंने गेस्ट पेपर दिया है, मैंने बहुत कोशिश की है इसी तरह के क्वेश्चंस मेंशन करने की। देखिए अगर ये भी आपको नहीं आता है UPSC नॉमेनक्लेचर, लेकिन आर में बहुत इजी क्वेश्चन, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, 6 नंबर का आएगा। उसके बाद फिर आपको कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे आपको 4-4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। यहाँ देख लीजिए आप, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, वगैरह वगैरह इस तरह के क्वेश्चन हैं। व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने मेंशन किया है गेस्ट पेपर में। तो ये बहुत सारे, ये जो हमारा हाल ही में जो पेपर हुआ था वो उस पेपर को मैंने यहाँ मेंशन किया है। इससे आपकी 2 हेल्प्स हो रही हैं, पेपर भी मिल रहा है और प्लस आपको मैं गाइड भी कर रहा हूँ किस तरह से अपने पेपर को फिल करना है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जब आप पूरा करेंगे तो आपके 54 मार्क्स बनते हैं। आपको सिर्फ आपको फिर 6 मार्क्स ले लेने हैं। तो 6 मार्क्स ले लेने के आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपके पास टोटल मार्क्स 60 बनते हैं, और 60 का ही आपने करना है और टोटल मार्क्स आपको 84 आ जाते हैं। यहाँ देखिए बायोलॉजी से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगेन पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। व्हाट आर फाइटो हार्मोन, अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अलावा देखिए ड्रा द अवेलेबल डायग्राम, एंडोक्राइन ग्लैंड की डायग्राम दिखानी। अगर ये नहीं आता, पहला वाला क्वेश्चन इजी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, प्लान एरिया, इजी। अगर ये नहीं आता है तो हाउ द पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन एनालॉगस होमोलॉगस, ये भी मैंने गेस्ट पेज पर मेंशन किया है। हाउ द चाइल्ड ऑफ द अनबॉर्न, सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इज डिटरमाइंड। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, फूड चेन, फूड वेब, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वगैरह वगैरह। फिर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप केमिस्ट्री और लाइफ साइंस करते हो फिर भी आपके फिर सिर्फ 2-3 मार्क्स अगर और करना है तो आपको 84 पूरे आ सकते हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं, बायोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर के कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव 1-2 और हो जाते हैं आपके, तो आपका ये सारा जो प्रॉब्लम आपको परेशानी हो रही है वो सारा हल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा जैसा मैंने आपके सामने ये पेपर में दिखा रहा हूँ। आपको 28 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, 28 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, 28 मार्क्स की जो है बायोलॉजी आएगी।
तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 4 मार्क्स के होंगे, उनमें इंटरनल चॉइस होगी। उसके बाद आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, वो आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें चॉइस नहीं होगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह से आपका सारा पेपर का पैटर्न रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा इस चैनल पर बहुत सारी बायोलॉजी जो है पढ़ाई हुई है और हम कंटिन्यूसली बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जो 11, 12 की बायोलॉजी है और 10th की बायोलॉजी है, उसको भी हमने अपलोड किया है। उस पे भी जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, उन टॉपिक्स को देख लीजिए जहाँ पे आपको कोई परेशानी आती है। ये सब हमने लगभग पढ़ा लिया है, वहाँ देख लीजिए और वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक्स।